नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। बीजेपी पूरे देश में फुल ऑन इलेक्शन मोड में आ चुकी है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो प्रदेश में भी चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके तहत बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून के दौरे पर रहे और लोकसभा चुनाव जीतने के मंत्र के साथ देहरादून में 2 दिनों तक मैराथन बैठकें हुई। इन बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। पहले दिन रविवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और आज बीजेपी के विभिन्न मोर्चों की बैठक हुई जिसमें पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। मैराथन बैठकों के समापन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि पार्टी जल्द ही सोशल मीडिया और आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को जिला और मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देगी। वहीं विभिन्न जनजाति के लोगों को भी सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही बूथ स्तर तक अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने और कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि बीएल संतोष ने इन बैठकों के दौरान पिछले कुछ समय में पार्टी द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का फीडबैक भी लिया और आगामी कार्यक्रमों की सफलता का मंत्र भी दिया। और उनका हम सभी को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन वो पॉजिटिव दिशा में जाए, इस विषय को लेकर संतोष जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। और आगामी दिनों के कार्यक्रम खास तौर पर सोशल मीडिया की अब हमारी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भी होगा, जिला स्तर पर भी होगा और मंडल स्तर पर भी हम सोशल मीडिया आईटी अपने सभी उसके ट्रेनिंग करेंगे और हमारे केंद्र से भी उसमें हमारे प्रशिक्षक के रूप में आएंगे। इसके साथ साथ मोर्चों के कार्यक्रम वो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हों। उस दृष्टि से एक जनजाति की मैं चर्चा करूँ, जनजाति में बोक्सा है, थारू है, जौनसारी जनजाति क्षेत्र है, उनके नेतृत्व के बीच में हमारा काम बढ़े। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में भी अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं, उनके बीच हमारा काम बढ़े। इन सारे विषयों को लेकर आगामी दिनों की रचना का स्वरूप हमने दिया है। महिला मोर्चे की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, महिला मोर्चे में लाभार्थी बहनों से संपर्क है, प्रसिद्ध जो बहनें जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहता है, ऐसी बहनों से संपर्क कर उनको पार्टी से जोड़ना, इस दृष्टि के कार्यक्रम रहे हैं। और भविष्य में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो ये है कि अधिक से अधिक लोगों को हमने पार्टी से जोड़ना है। और जो हमने प्रारंभ से हम कह रहे हैं कि बूथ स्तर के अनेकों लोग हैं, अनेकों दूसरे दलों के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं, तो संतोष जी ने हमसे अपेक्षा भी की है कि कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड लंबे समय से और आगे तक रहेगा। देखिए, चुनाव के लिए तैयारियां करना अलग बात है और इस प्रकार के देश में हालात हैं उन पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करना अलग बात है। सरकार को केंद्र में उनकी सरकार है, उस राज्य में भी उनकी सरकार है और एक मणिपुर की बात नहीं है, तमाम जगहों की बात है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला है, उनकी सरकार है। ऐसे मामलों में अपराधियों के साथ खड़ा होना, जो कि मणिपुर में भी दिख रहा है और उत्तराखंड में भी दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो। आखिर इस देश की जनता निश्चित रूप में इन ऐसी बातों पर जागेगी और उन्हें सबक सिखाएगी। तो आज डिबेट का मुद्दा यही है, बीजेपी की तैयारी @2024 किस तरीके से 24 को लक्ष्य मानकर किस तरह से कार्यक्रम तय किए गए हैं। जो मैराथन बैठक पिछले 2 दिनों में हुई है उसमें किस तरीके से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अशोक सेमवाल जी आप प्रवक्ता हैं और सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सचिन गुप्ता जी, आप लोग जब भी चुनाव आने वाले होते हैं उससे बहुत पहले से चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं, आपका केंद्र नेतृत्व भी बार बार यहां पर आता है। अगर इस बार की बैठक की बात की जाए तो क्या खास इन बैठक में रहा? देखिए दिव्यदर्शनी जी, हर राजनीतिक संगठन की जिम्मेदारी भी है और हर राजनीतिक संगठन को जो है इस तरीके की रणनीति बनाने के लिए जो है उनके अधिकार भी हैं। और जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश ऊपर से मिलते हैं उसको नीचे बूथ स्तर तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता है। उसी के निमित्त आज 2 दिन से जो है राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय श्री बीएल संतोष जी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न
हमारी चाहे वो प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हो, कोर कमेटी की बैठक हो, जिला अध्यक्ष प्रभारी गणों की बैठक हो, इन सभी लोगों के साथ उन्होंने बैठक करके जो है सरकार का और जनता के बीच का समन्वय बनाने के लिए किस तरीके से कार्यकर्ता और युद्ध स्तर पे कार्य करें, इसके लिए जो है उनकी तरफ से दिशा निर्देश हैं। आगामी किस तरीके से कार्यक्रम हैं, जैसे हर घर माटी कार्यक्रम है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, महासंपर्क अभियान जिस तरीके से आगे और 2 महीने बढ़ा हुआ है, उसको लेकर जो है किस तरीके से जो है आपने जनता के बीच में आप गए हैं, आपको जनता के बीच से क्या फीडबैक मिला है, इन सब पे विस्तार से चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय संगठन हमारे बीच में आया है और समय समय पर ये आते भी रहते हैं और समय समय पर हमें राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलता भी रहता है। तो उसी के निमित्त जो है राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जो है सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बीच में बैठे हैं और निश्चित रूप से जो है उनके द्वारा दिए गए जो भी ये कहे कि निर्देश है, जो भी मार्गदर्शन है, उसको जो है बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ लगेगा। और पूर्व में भी जब जो है जैसे कोविड कार्यकाल में भी जो है देखा गया कि जिस तरीके से जो है कोविड महामारी रही थी, तो उसमें जो है संगठन की तरफ से निर्देश आया कि आपने जो है जनता के बीच में जाके जो है पूरी सावधानी बरतते हुए जो है लोगों की सेवा करनी है और समय समय पे इस प्रकार से चाहे वो वैक्सीनेशन का कार्य आया हो, चाहे जो है घर घर राशन पहुंचाने का कार्य हो, तो संगठन समय समय पे सेवा के भाव के कार्यक्रम जो है संगठन के कार्यकर्ताओं को देती रहती है, उसको कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाने का काम करता है। और अब आगे क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव के समय में निश्चित रूप से जो है 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो उसके लिए रणनीति बनाने के लिए भी जो है संगठन के जो है मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसी के निमित्त आज जो है राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सिंह का दौरा उत्तराखंड में हुआ है। बिल्कुल। मोहन काला जी, अगर बात करें इन बैठकों की, तो ये भाजपा का आंतरिक मामला है 2024 की रणनीति तैयार करने का, लेकिन इसी दौरान एक शब्द आया कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत पहले ही हो चुका था, अब कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का यहाँ पर तैयारी की जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस मुक्त करते करते ना जाने कितने लोग लोटों में समा गए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस मुक्त कभी ये कर पाएंगे, क्योंकि 2014 में भी इन्होंने एक सपना देखा था कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, पर ये मुक्त नहीं कर पाए। 2019 में भी इन्होंने एक सपना देखा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, पर नहीं बना पाए। और अब ये एक सपना और देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो मैं इन्हें बता दूं कि 2017 और 2022 के चुनाव में अगर ये देख लेंगे, तो जनता ने इनको बताया है कि कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड या कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता है। रही बात, देखिए, संगठन की, हर संगठन को अपने अपने, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे कोई भी हो, और हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाती है। और भारतीय जनता पार्टी के विषय में आपसे यहाँ बैठ कर क्या कहूँ, अवसरवादी लोग हैं, चुनावजीवी लोग हैं, 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं। आपदा हो, अवसरवादी लोग हैं, जिस तरह से आपदाओं में अवसर ढूंढते हैं। तो एक बार फिर जो है चुनावजीवी मैं कहूँगा जिन्हें, और अवसरवादी, एक बार फिर कहीं ना कहीं अवसरवादी लोग निकले हैं और एक बार फिर से जो है जनता के बीच में जिस तरीके से जाने का भी मेरे साथी सचिन भाई बता रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अच्छा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का। आप जनता के बीच में जाइए, तो जनता आपका इंतजार कर रही है इस बार, क्योंकि जिस तरीके से जो 7.8 से बढ़कर ऊपर बेरोजगारी दर है, वो बेरोजगार आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया, प्रवास करिए तो जरा जाकर। आपके जो महामंत्री जी ने कहा है कि आपके सांसद, आपके विधायक, आपके मंत्री गांवों में भी जाएंगे, गांवों में जाके प्रवास करेंगे, शहरी क्षेत्रों में भी रहेंगे। शहर की जनता और ग्रामीण जनता आपका इंतजार कर रही है। जिस तरीके से महंगाई की मार आपने उनको देने का काम किया है, जिस तरीके से आपने बेरोजगारी दर में उत्तराखंड को पहुंचाने का काम किया है, जिस तरीके से महंगाई दर उत्तराखंड के अंदर में आपको और देखूं तो 6.8 से ऊपर जो है महंगाई दर आपने जो देने का काम किया है, जो बेरोजगारी दर आपने देने का काम किया है, जिस तरीके से बेरोजगारों पे लाठीचार्ज करने का काम किया है, स्वास्थ्य की सेवाएं जिस तरीके से आप उत्तराखंड को दे रहे हैं। हाल ही में आपने परसों ही देखा होगा देहरादून के दून हॉस्पिटल का वाकया, शायद आपके सामने भी आया होगा कि इस तरीके से जो है वहाँ एक ही बेड पर जो है दो बच्चाओं का जो है प्रसव होता है। और आप देखिए, लिफ्ट के बाहर जो है एक महिला का प्रसव हो जाता है। आप स्वास्थ्य की सेवाओं की बात करूं, चाहे मैं शिक्षा पर बात करूं, चाहे मैं बेरोजगारी पर बात करूं, चाहे मैं महंगाई पर बात करूं, चाहे उत्तराखंड के आम जन मुद्दों पर आपसे बात करूं, चाहे मैं बहन अंकिता को लेकर बात करूं, चाहे मैं किरण नेगी को लेकर बात करूं, चाहे मैं पिंकी को लेकर बात करूं, चाहे मैं उत्तरकाशी की उन 4 अनुसूचित जाति बहनों की बात करूं, आपने जिस तरीके से इस प्रदेश को छलने का, जिस तरह से सपने दिखाकर इस प्रदेश को लूटने का काम किया था, वो जनता आपको निहार रही है, वो जनता
आपको जो है बेचैन बैठी है आपका स्वागत करने के लिए। आप जाइए तो अभी हम ही हाल में हम लोगों ने कई गाँवों की तस्वीरों को, वीडियो को जो वायरल हुई उनको देखा, चाहे वो हरियाणा की मैं आपसे बात करूं, चाहे मैं दिल्ली से बात करूं, चाहे यूपी में करूं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाँव से जो है जनता जो है खदेड़ने का काम कर रही है। और अभी हाल ही में आपने उत्तराखंड की जो आपदा, अभी जो बरसात ने जो कहर मचाया, हरिद्वार में आपने जिस तरीके से इनके जो सांसद महोदय हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके साथ जनता ने किस तरीके का व्यवहार किया, ये किसी से छुपा कोई है? इन्होंने जो गांव, मैं पूछना चाहता हूं सचिन भाई से कि सचिन भाई, आपके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, अरे वो गांव अभी गोद से उतरे भी नहीं है। ठीक है, आप उसका भी समझिए जवाब वो मिलेगा। चलने लायक भी नहीं हुए, ना गोद से उतरे हैं, तो वो ठीक है, जनता उसका भी आपको जवाब निहार ले रही है और लेंगे। उस गांव के लोग भी आपको निहार रहे हैं। ठीक है, अशोक सेमवाल जी, आप क्या कहेंगे? बैठक हुई, बीजेपी की रणनीति तय हुई 2024 की, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं अवसर तलाश रहे हैं 2024 के लेके, कहीं मौका मिल जाए और आप कहीं स्टैंड ले सके। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को जो है नमस्कार करता हूं और चैनल को जो है वो देता हूं कि इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को टाइम दिया। तो आज जो हमारा मुद्दा है ये है 2024 के चुनाव को लेकर के। तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और देश में जो इस टाइम लगातार महंगाई की मार चल रही है, या उत्तराखंड की परिस्थितियां देखो, चाहे हम जो है अपनी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के देखें, चाहे आपका मणिपुर हो, चाहे जगह जगह जो जिस तरह का वो आ रहा है, उस तरह से लग नहीं रहा है कि पार्टी बीजेपी जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है ये जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बल्कि मैं तो इसको सीधा सीधा नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जनता इसको वो कर रही है कि ऐसी पार्टी जिसमें लोकतंत्र जो है आज जो है लगभग खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और लगातार जो है अधिनायकवाद की ओर जो है सरकार बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग निश्चित रूप से जनता के बीच हैं और जनता हमें जो है काफ़ी जो है सहयोग कर रही है। जगह जगह हमने अपनी जो है बूथ कमेटियां बनाई हैं, चुनाव संचालन समिति प्रत्येक जिले में बनाई हैं और हमने अपने पूरे उत्तराखंड को कार्यकारी जिलों के रूप में 20 कार्यकारी जिलों के रूप में बांटा हुआ है। सब में हमारी जो है चुनाव संचालन समितियां बनी हुई हैं और वो लगातार जो है अपना काम कर रही हैं जी। हमारा आपने देखा होगा कि हो अल्लाह जो है ज़्यादा नहीं, पहले इंटरनल काम होता है और हम अपनी रणनीति जो है उसी हिसाब से चलते हैं। बीजेपी की रणनीति अलग होगी क्योंकि पार्टी अलग है, सबकी कार्यशैली अलग अलग होती हैं। तो हम जो है अपने हिसाब से लगातार जो है जनता के बीच हैं और निश्चित रूप से हम लोग जो है 24 के चुनाव में बहुत अच्छी जो है पकड़ लेके आएंगे और निश्चित रूप से जनता हमें जो है बहुत तगड़ा सहयोग देगी जी। और बाकी आगे जो है चुनाव बताएगा। ठीक है, सुभाष झा जी, आप क्या देखते हैं, किस नज़रिए से इस पूरी बैठक को देखते हैं? क्योंकि एक तरफ रणनीति तैयार होती है, जो कार्यक्रम पहले सफल रहे हैं उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की रणनीति होती है, तो वहीं दूसरा नारा दोबारा सुनाई देता है, कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, तीन के बड़े जो चाणक्य हैं अमित शाह जी, वो तो कांग्रेस मुक्त देश नहीं कर पाए, तो सपना देखना बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल ये उठता है भाजपा के अपने अंदरूनी संगठन का, तो संगठन में निश्चित तौर पे इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा जो है वो बहुत मजबूत है बनिस्बत कांग्रेस के। लेकिन इसके एक पक्ष और भी हैं। आप लगातार सरकार में हैं, आप डबल इंजन की सरकार हैं। यहाँ जो लोगों के बीच बेरोजगारी है, पलायन है, अंकिता, बहुत सारे मसले हैं उत्तराखंड के अपने, ये एक मसले हैं, ये देखना होगा। लोगों में जो गहरा असंतोष है इस बार। दूसरी बात यह है कि इस बार भाजपा के संगठन में भी गहरा असंतोष है। जो कार्यकर्ता लेवल पर छोटे छोटे जो पदधारी मंत्री बनाए जाने थे, छोटे छोटे जो पदों का बंटवारा होना था, सरकारी पदों का, वो सब बंटवारा इनका अभी तक ये नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी। वो असंतोष एक अलग है। उसके बाद कांग्रेस से जिन लोगों को वादे करके ये ले आए थे, वो कांग्रेस के लोग बहुत असंतोष में चल रहे हैं, वो मसला अलग है। इनके अपने पार्टी के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, उनकी असंतोष, उनकी गुटबाजी अलग है। अब देखना यह है कि भाजपा इसको मैनेज यहाँ पर कैसे करेगी और इसका चुनाव में उसको उतारेगी कैसे, और ये सफल कैसे करेगी अपने चुनावी अभियान को। ये सारे फैक्टर इस बार चुनावी अभियान में काम करेंगे।
लेकिन एक मूल मुद्दा जो हम लोग ध्यान नहीं देते, कांग्रेस मुक्त भारत मतलब क्या? विपक्ष में अगर दो ही पार्टियां हैं राष्ट्रीय, या तो कांग्रेस है या भाजपा है। इसका मतलब जब विपक्ष मुक्त भारत, इसका मतलब आप क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र ना हो? मुझे लगता है कांग्रेस ने आज तक ये नारा नहीं लगाया होगा कि भाजपा मुक्त भारत। ये इन लोगों की मनोदशा को बतलाता है कि आप लोकतंत्र के प्रति कितने गंभीर हैं। आप कांग्रेस हराएं, आप कांग्रेस को बिल्कुल जीरो पे आउट कर दें, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये बड़ी साफ बात है कि जो पार्टी 70 सालों से रही है, अगले 70 साल भी भाजपा चाहेगी। आप लिख लीजिए, टेलीविजन चैनल पे बोल रहा हूं कि 70 साल तक चाहे भाजपा नहीं, ऐसे 10 अमित शाह आ जाएंगे, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा। ये होगा कि कांग्रेस कम हो, ज्यादा हो, एक स्टेट में रहे, 50 स्टेट में रहे, 10 स्टेट में रहे, सॉरी 50 स्टेट में बोल गया, तो ये चीजें हैं, ये चलेंगी। लेकिन ये बेसिकली ये लोकतंत्र के थॉट के खिलाफ है। तो ये बात से मुझे लगता है कि भाजपा को बचना चाहिए। ये भाजपा के नकारात्मक पक्ष में ये बात जाती है कि आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी विपक्ष मुक्त भारत। तो ये बात जो है, इस बात से भाजपा को बचना चाहिए। अब रही बात कि इसमें कहीं दो राय नहीं कि भाजपा का अपना संगठनात्मक तंत्र जो है वो काफी मजबूत है, कांग्रेस से तो अच्छा मजबूत जरूर है। दूसरी बात, जो भाजपा के पास अभी सारे तंत्र हैं, सारे मैनेजर लोग बैठे हुए हैं, अब देखना है। लेकिन एक चीज आपको मैं याद दिला दूं, इसी चर्चे के दौरान जो बहुत बड़े चाणक्य हुआ करते थे प्रमोद महाजन, उतने बड़े चाणक्य अमित शाह जी नहीं है, ये विश्लेषण अलग की बात है। और वाजपेयी जी बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, शाइनिंग इंडिया और फील गुड फैक्टर, ये सब चला था। लेकिन चुनाव में नतीजा क्या रहा वो सबके सामने रहा, वो कहने की बात नहीं है। तो इसलिए बहुत बार होता है कि जनता जब नाराज होती है तो फिर सारे मैनेजर, सारे फैक्टर, सारे बड़े बड़े नारे। दूसरा, इनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचता कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। इसलिए कि राज्य में 6 साल से 7 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप इनके पास बचने का कोई बहाना नहीं है कि ये लोगों के बीच जाकर के ये कहेंगे कि हम इस वजह से ये काम नहीं कर पाए। ठीक है सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर आपके जो संगठनात्मक ढांचे की अगर हम बात करें तो उसकी हमेशा तारीफ होती है कि डिसिप्लिन की बात हो, मजबूती की बात हो, आप अन्य पार्टियों से बहुत मजबूत हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे मुद्दे भी बदलते हैं। आप लोग मुद्दे क्या बदलेंगे इस बार? क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति से देखें, उत्तराखंड अन्य राज्यों से फर्क है, यहाँ के मुद्दे फर्क होने चाहिए। तो आपको लगता है कि जो राष्ट्र के मुद्दे अगर संगठन के हैं वही इस प्रदेश में काम कर जाएंगे 2024 में? देखिए विजयदशमी जी, मैं अभी, हमारे मित्र हैं, बड़ी पत्रकार हैं, बड़े अनुभवी हैं, अभी वो कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो है बीजेपी नारा दे रही है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सांसद को या विधायक को उनके जो है कांग्रेस के जो है सदन से बाहर लाके खड़ा कर देंगे क्या? कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो है वो यही है कि जिस तरीके से उनकी विचारधारा, जो नकारात्मक सोच है, जिस तरीके से उन्हें एक भ्रष्टाचार को जो है, एक पूरे भारत को जो है एक पहचान दी थी कि ये भ्रष्टाचारियों का देश है, उसको लेकर जो है उस सोच को जो है देश से बाहर करना है। और निश्चित रूप से जो है आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास नेता विपक्ष का दमका छीन गया है। कांग्रेस के पास इस समय जो उनके सांसद हैं, जो अमेठी से लड़ा करते थे, तो उन्हें वायनाड जाना पड़ा वहां से। तो क्यों गए वो वहां से? अगर उनको इतना अपने ऊपर विश्वास था तो उन्हें वहां रहना चाहिए था। और निश्चित रूप से जो है आज कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर किया है देश की सत्ता से या प्रदेश की सत्ता से, उन्हें देश की जनता ने बाहर किया है। और जहां तक बात रही है भारतीय जनता पार्टी की क्या मुद्दे, तो देश में एक लौता संगठन एक ऐसा है जो लाभार्थी सम्मेलन कराता है। देश में एक ऐसा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जो जनता के बीच में जाके जो है उनसे ये चर्चा करने का दम रखता है कि हमने आपको गैस का सिलेंडर दिया, हमने आपको शौचालय दिया, हमने आपको बिजली दी, हमने आपको 5 लाख रुपए का इलाज फ्री दिया, हमने आपको जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना फ्री दिया, हमने आपको तमाम ऐसी योजनाएं दी है। आपका उसके बारे में क्या विचार है? आप उसके बारे में कितना जो है संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से? तो निश्चित रूप से जो है जब हम जनता के बीच में गए, महासंपर्क अभियान के बीच में गए, तो जनता का बहुत ही सुंदर जो है हमारे लोगों को जवाब मिला। और निश्चित रूप से जो है हमें इस चीज को लेके, हम केवल इसीलिए नहीं कि केवल हम राजनीतिक संगठन है, हम सेवा भाव से लेके संगठन जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हम लेकर आते हैं। जो बात आई कांग्रेस मुक्त भारत की, मैं फिर पूछूंगी आपसे कि आपने कहा एक मानसिकता, जो नेगेटिव मानसिकता लेकर आई कांग्रेस, उस मानसिकता को हटाने की बात हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस आप हटा दीजिएगा तो विपक्ष के नाम पे आपके पास बचता क्या है? फिर विपक्ष किसको चाहते हैं आप? क्योंकि अब जो आपके खिलाफ जो अलायंस बना है वो इंडिया के नाम से बना है, जिसमें तमाम राजनीतिक 26 दल साथ में आए हैं सिमिलर विचारधारा के। तो अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि कांग्रेस अकेली तो अब है नहीं, अब तो इंडिया बन चुकी है। देखिए
ये बात तो पहले भी आ चुकी है कि केवल नाम बदलने से जो है सोच नहीं बदल जाती, और जिस तरीके से जो है एक नाम से वो नाम क्यों बदला गया, उस नाम के पीछे भी जो है उनके पूरे जितने उनके घटक दल हैं जो कांग्रेस ने बनाया, उनके पीछे स्पष्ट है कि यूपीए सरकार की जो नाम है उसकी छाप जो है जनता के बीच में बहुत गलत है। इस नाम को बदला जाएगा तभी हम जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे। तो क्या गलत है? भ्रष्टाचार, जिस तरीके से जो है उन्होंने देश को लूटने खसूटने का काम किया है, वो सोच वो छाप जो है आम जनता के मन में पड़ी है, इसलिए इस नाम को बदलना पड़ेगा। तो वो नाम बदल के जो एक नए नाम के साथ जो है आप जनता के बीच में जा रहे हैं कि देखिए अब हम नए नाम के साथ आ गए, लेकिन हमारा मन, हमारा सोच, हमारा काम तो वही है पुराने वाला, तो जनता भली भांति जानती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा दिव्यदर्शन जी, हमारे देश में, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे चाहे सत्ता में बैठने की बात हो और चाहे जो है विपक्ष में बैठने की बात हो, यहाँ पर ये जनता ही जो है डिसाइड करती है, जनता ही जो है इस बात को तय करती है कि हमने किस विधायक को जो है चुन के सदन में भेजना है और कौन सी पार्टी के विधायक को चुन के भेजना है। तो ये स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र के अंदर जो विधायक या जो जनप्रतिनिधि जिस पार्टी का काम करेगा उसको जनता चुन के भेजती है। तो जिसके ज्यादा होते हैं उसकी सत्ता बन जाती है, जिसके नहीं होते वो विपक्ष में बैठता है। जब आपको विपक्ष लायक भी देश की जनता नहीं समझिए तो आपको अपनी अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा कि आपने क्या ऐसे कार्य करके दिए जो देश की जनता आपको विपक्ष में बैठने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इस बात को भारतीय जनता पार्टी में डालना कि भारतीय जनता पार्टी करे, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करी है। देश की जनता जनार्दन है, देश की जनता का जो भी जनादेश होता है वो सर माथे पर होता है, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में। भारतीय जनता पार्टी भी सालों विपक्ष में हटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है जनता का सम्मान किया, जनता का जो है हमेशा जो है सम्मान रखते हुए जो है हमने अपने कार्यों पे जो है बल दिया और हमने सेवा में बल दिया, और तभी जो है आज 2 सीट से लेकर 330 तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में पहुंची है। तो जनता की सेवा कर पहुंची है, ना कि सिर्फ जो है नारे और वादे करके। क्योंकि अगर नारे और वादे की बात थी तो 60 सालों से कांग्रेस एक ही नारा देती रही, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीब तो हट गए लेकिन कभी गरीबी नहीं हटी। गरीबों के लिए आज देखिए 2014 में आने के बाद जो है देश के लाखों परिवार ऐसे थे जिनके पास शौचालय नहीं थे, लाखों परिवार ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं थी, लाखों परिवार ऐसे थे जिनके खाते नहीं थे। तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने आके उनको देने का कार्य किया है। ये जनता देश की भली भांति समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है और यही जो है हमारे लिए विकास कर सकते हो। इसीलिए समय समय पर जब भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी को जो है जनता का आशीर्वाद और जनादेश मिलता है। बिल्कुल। मोहन काला जी, आपसे सवाल ये है कि जब ये कहा जा रहा था कांग्रेस मुक्त भारत, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मैंडेट तो गिरा है। जो आप लोगों ने इतने सालों तक सत्ता संभाली वो कहीं ना कहीं आपका उल्टा पड़ गया कि जनता ने इन्हें मैंडेट दिया और आपको विपक्ष में इस तरीके से बिठाया कि कहीं ना कहीं अभी आप लोग जमीन तलाश रहे हैं, अपनी पूरे देश की बात कर रहे हैं। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, देश की जनता जनार्दन है, उसका फैसला सर माथे पर है। उसी जनता ने, आप क्यों भूल जाती है कि उसी जनता ने 60 साल सत्ता से बाहर रखने का काम किया बीजेपी को। 2 सांसद भी नहीं मिला करते थे। आप सोचिए ना, उसी जनता ने फैसला दिया है और उस जनता ने फिर भी कांग्रेस को उस कागार पर लाकर, उस मोड़ पर लाकर नहीं खड़ा किया है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और तो अभी तो सचिन जी ने कहा कि वो गरीबों की पार्टी है, गरीबों का सोचती है। आप लोग फिर कहाँ कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरीके की बातें गरीबों का सोचती है बीजेपी? अरे वो सोचती है अडानी और अंबानी का है। पूछ लीजिए गरीबों से जाकर, जरा चलिए मेरे साथ अपने चैनल को लेकर, बता देंगे किसका। और अभी मेरे भाई देखिए, सचिन भाई बीच में नहीं, सचिन भाई बीच में नहीं, क्योंकि फिर मैं भी बोलूंगा बीच में। आपने अपनी बात रख दी ना, वरना फिर मैं भी बोलूंगा फिर बीच में, फिर आप कहोगे कि मोहन भाई आप जो है बीच में। ठीक है, अपनी बात रखें। मेरे सचिन भाई बड़े ईमानदारी से, बड़ा अपना कॉलर जो है झाड़ते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार पे। अरे अभी महाराष्ट्र में अजीत पवार जी पे कितने करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था आपने सचिन भाई? 70,000 करोड़ का ना, शायद इतने का ही लगाया था। BS येदियुरप्पा कौन थे? शुभेंदु अधिकारी बंगाल में, जिनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे, जब भाजपा मशीन में आए तो दाग धुल गए। अरे जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, जिन विजय बोगड़ा जी पर आप आपदा का आरोप लगाते थे, आज वो कहां नेता हैं? आज उनके बेटे कहां मंत्री है कैबिनेट के? जरा बताइए ना न्यूज चैनल पर बैठकर। अरे भाजपा कहती है जितना बड़ा भ्रष्टाचारी जब भाजपा में शामिल हो जाता है तो वो बेदाग हो जाता है। भ्रष्टाचारी हो, हत्याचारी हो, बलात्कारी हो,
इतिहास उठाकर देखिए ना भारतीय जनता पार्टी का, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, जो जितना बड़ा बलात्कारी होगा, और जिसका जीता जागता उदाहरण में जो नफरती बीज बोने वाले होंगे। अभी आप देखिए ना, इनके एक राज्यसभा सांसद जो हमारे यहाँ देहरादून से आते हैं, उन्होंने राज्यसभा में मांग करी कि इंडिया शब्द हटाया जाए, अगले दिन प्रमोशन हो गया भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनकर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनकर बैठ गए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और अभी आप देखिए सचिन भाई, बीच में नहीं, बीच में बोलेंगे फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। अपनी बात पूरी, ठीक है ना। अभी आपने बात करी उज्ज्वला की, अरे 92 लाख से ज्यादा लोगों ने उस सिलेंडर को घर में सजा दिया। आप जाइए, आपको वापस करेंगे लोग 92 लाख से ज्यादा लोग। जिन लोगों को आपने कहा, जिन लोगों पे आपने कहा कि हम उज्ज्वला योजना के तहत दे रहे हैं, आप 1150 रुपए का सिलेंडर देकर जिस तरीके से आपने उस गरीब का मजाक बनाया, वो आपको बताएगा जब आप अभी जनता के बीच में जाएंगे। और जवाब दिया जनता ने आपको, चाहे उत्तराखंड का चुनाव ले लीजिए, चाहे आप कर्नाटक का चुनाव ले लीजिए, चाहे आप हिमाचल का चुनाव ले लीजिए, चाहे देश के अन्य राज्यों में आप देख लीजिए। और कांग्रेस मुक्त जो आप बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस मुक्त की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि जनता पे मुझे विश्वास है। पर हाँ, मुझे इतना जरूर आपके चैनल पर कह सकता हूं, क्योंकि भाजपा को चलाने वाले काबिल नेताओं की बिसात नहीं है, इनके पास लाइन नहीं है काबिल नेताओं की। इन्हें पता है कि अगर देश को अगर कोई चला सकता है, अगर प्रदेश को कोई चला सकता है, तो वो कांग्रेस के लोग चलाते हैं। इसलिए ये पलके बिछाए बैठे रहते हैं कि आइए भैया, हमें भाजपा में आ जाइए। लेकिन आप ही को नुकसान आप ही के लोग करते हैं ना सर। ये भाजपा के लोग अगर बुलाते हैं तो फिर आपके उसमें ट्रस्ट क्यों नहीं है? देखिए स्वार्थी और अवसरवादी, देखिए स्वार्थी और अवसरवादी, चाहे भाजपा हो कोई सी भी पार्टी हो, हर पार्टी में बड़े बड़े। ऐसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी से आप मुझे बताना, यूपी के जब भी चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने नेता छोड़कर चले गए? एक छोटा सा मेरा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, आपके कार्यकर्ता भी वहां पर मजबूत होते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है आप लोगों की पार्टी को बदल लेते हैं। हमारे यहाँ कमेटी, हमारे यहाँ बूथ पर काम नहीं हो रहा क्या? लेकिन हम लोग, लेकिन जब देखा जाता है मीडिया के सामने तो कांग्रेस के लोग भाजपा की पार्टी ज्वाइन कर रहे होते हैं। प्रदेश में काम नहीं हो रहा क्या? देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप लोगों के टाइम पे बीजेपी से कांग्रेस में कितने लोग ज्वाइन हुए? देखिए स्वार्थी और बीजेपी से कांग्रेस में कितने ज्वाइन हुए? मैं ये कह रहा हूं कि स्वार्थी और अवसरवादी लोग, आप देखिए ना, बीजेपी से भी तमाम लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। अरे कितने लोग आए? ओम गोपाल रावत जी पूर्व विधायक, इनके क्या नहीं आए हैं क्या? पूरे देश में कार्यकर्ता स्तर पर क्या हाल है? आए हैं, ये नहीं है। अब देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को आज भी आप देखिए कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। चर्चाएं बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हमारा संगठन दिल्ली गए हैं मुख्यमंत्री, संगठन वहां पर मुलाकातें हुई हैं। अभी तक मेरे ख्याल से पता नहीं काबिल लोग नहीं मिल पा रहे, या जो अंदर खाने की जो इनके झगड़े हैं, जो गुटों में बटे, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में हो, चाहे तीरथ सिंह रावत के रूप में हो, चाहे वो इनके और नेताओं के रूप में हो। अरे आप कहते हैं कि आप किस तरह की, सचिन भाई मेरी समझ में बातें करते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा यहाँ बैठकर। अरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का रिकॉर्ड उठाकर देखिए ना, लगातार पुष्कर सिंह धामी जी के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं, लगातार चलता रहा। तीरथ सिंह रावत जी का वो लेटर आप ही के यहाँ डिबेट हुई थी कि भाई कमीशन खोरी यूपी को भी फेल कर गई। आप भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की जननी वो भ्रष्टाचार पर बातें कर रही है। रही बात इंडिया की बात, तो आप समझ लीजिए कि जिस दिन से इंडिया शब्द हमारे जो 26 दलों के लोगों ने दिया, वो दिन से भारतीय जनता पार्टी से ना तो निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है। ठीक है। अब ये खुलकर खिलाफत भी नहीं कर पा रही है, और खुलकर जो है साथ भी नहीं आ पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का हाल इंडिया ने कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का हाल और रही इंडिया से नफरत की बात, तो देश से आजादी से पहले भी अंग्रेजों की जब मुखबरी करते थे, जब भी नफरत थी, और आज भी नफरत है इन्हें नफरत तब भी थी, नफरत आज भी है देश से। इन्हें आजादी से पहले भी नफरत थी और आजादी के बाद भी देश से नफरत है, और ये बता रही है इंडिया की खिलाफत। आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी भी इंडिया का हिस्सा है, लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ जो बैठक हुई है उसमें ही कहा गया है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, और तमाम जो कांग्रेस के साथ साथ जो अन्य दल हैं उनके कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा, किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखिएगा? क्योंकि अगर बीजेपी स्ट्रांग नजर आई तो कार्यकर्ता कभी भी आप लोगों को छोड़ के जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी टूटती नहीं है, क्योंकि ये जो मंडी सजी रहती है बीजेपी गवर्नमेंट की, जगह जगह आपने देखा है कि लोकतंत्र को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी न तो जो है एमसीडी में कहीं हिली, और ना ही जो है लोग उसमें कहीं हिली है दिल्ली के उसमें राज्य में। तो हमारा कार्यकर्ता
डेडिकेटिवली काफ़ी पक्का है। हाँ, कुछ लोग जो है बीच में कमी रही है कि कुछ लोग जो हैं विभिन्न माध्यमों से सोर्सेज लगा करके पार्टी के अंदर घुसे हैं और उन्होंने पार्टी को डैमेज करने का काम किया। इवन दैट कि हमारा जहाँ तक एनालिसिस रहा कि हमारे चुनाव हारने का कारण भी वही रहा है उत्तराखंड में। अदरवाइज जो है ये स्थिति नहीं थी। एट ए टाइम पे संगठन को तोड़ा गया। जब हमने एनालिसिस किया कि एक लास्ट हफ्ते में चुनाव से पहले ही जो है लगातार 2800 कुछ 73 के लगभग कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता जो है हटाए गए, तो हम समझ गए थे कि ये लोग घुस गए। इसीलिए चुनाव के बाद उनको भागने का रास्ता तलाशना पड़ा और वो भागे। तो आम आदमी पार्टी में क्योंकि ये अवसरवादी थे, चुनाव के टाइम पे ही आए थे और चुनाव में जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये निकल गए। तो आम आदमी पार्टी जो है इस पर भी अब विशेष ध्यान दे रही है कि पार्टी में जो है उन्हीं लोगों को लिया जाए जो वास्तव में जो है जनहित में काम करें। लोकहित में काम करना जो है सबसे मेन चीज है। किसी भी पार्टी का मेन मुख्य उद्देश्य जो है यही होता है। लेकिन सेमवाल जी, हर किसी की अपेक्षा होती है। अगर कोई कार्यकर्ता स्तर का है, पदाधिकारी स्तर का है, तो हमेशा ये अपेक्षा रखता है कि हमें कोई ना कोई इससे लाभ मिलेगा या चुनाव आने वाले समय में हमारे जो हमने मेहनत की उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन ऐसी एक मौके का फायदा बीजेपी शायद उठाती है कि वो जानती है कि किसको कितना मौका मिलना चाहिए और इसीलिए बाकी अन्य पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। निश्चित रूप से जो है आप जो है सही कह रहे हैं कि आज मुख्य उद्देश्य होता है कि निश्चित रूप से प्रॉफिट के लिए जो है राजनीति में जुड़ना। और उस चीज को भी बड़ी उससे देखा जा रहा है कि जब जो कार्यकर्ता सही ढंग से काम कर रहा है, बूथ लेवल तक दिख रहा है कि ये मेहनत कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो है पार्टी उसको आगे लाएगी। और जो लोग जिनका जो है जो जनता जिनको सराहना नहीं कर रही है या जो वहां तक पहुंचने में, जनता तक पहुंचने में अक्षम है, ऐसे कार्यकर्ता निश्चित रूप से उनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन पार्टी जो है सबसे पहले लोकहित में काम करेगी। उनको जो जुझारू कार्यकर्ता हैं या पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे लोग हैं, इनको निश्चित रूप से अवसर देगी। और यही कारण है कि लगातार लोग जो है उसमें जुड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने मेहनत करी तो हमको निश्चित रूप से उसका प्रतिफल मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है ना। तो वो निश्चित रूप से काम करेंगे और लग करके काम करेंगे। बिल्कुल। सुभाष जी, आप जिस तरीके से कहते हैं एक संगठनात्मक तौर पर बीजेपी मजबूत है, डिसिप्लिन्ड है, लेकिन मुद्दों की जहां तक बात की जाए तो मुद्दे तो विपक्ष भी उठाता है। बेरोजगारी है, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, वो मुद्दा कांग्रेस और विपक्ष उठाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि फर्क नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसका फायदा विपक्ष को क्यों नहीं मिल रहा है? हर बार भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कार्यक्रम चलाती है, वहीं कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल मुद्दे उठाते हैं, लेकिन फायदा बीजेपी को हो जाता है, नुकसान में विपक्ष चला जाता है। दिव्या जी, इसके दो कारण हैं जिस पर पता नहीं अभी तक कांग्रेस ने ध्यान क्यों नहीं दिया। सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा का जो दूसरा संगठन है, जो दूसरे संगठन हैं, आप संघ कह लीजिए या संघ के अनुसांगिक संगठन जितने हैं, वो संगठन सालों भर लोगों के बीच रहते हैं। किसी न किसी जयंती, किसी न किसी पर्व, किसी न किसी त्यौहार, किसी न किसी माध्यम से। इस मामले में कांग्रेस के लोग जो हैं बहुत पीछे हैं। तो लोगों से लोगों का जो आई कांटेक्ट, जो बॉडी कांटेक्ट, जो फेस कांटेक्ट जो है, वो भाजपा का स्वाभाविक तौर पे ज्यादा होगा जी। नंबर एक। नंबर दो, जो भाजपा का अब आप लेवल देखिए, पन्ना प्रमुख तक भाजपा के छोटे छोटे चीज एकदम पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम पर भाजपा सालों भर ध्यान देती है, चुनाव के बाद भी। कांग्रेस में क्या है कि ये चुनाव के बाद ये लोग सक्रिय नहीं होते हैं, फिर सब निष्क्रिय हो जाएंगे। चुनाव के बाद सब अपने अपने काम में लगे हैं। तो फिर ये ढांचा जो है, ये कहीं ना कहीं इसका असर तो पार्टी पर, संगठन पे पड़ेगा और ये असर कांग्रेस को नुकसान करता है। दूसरी क्या बात है कि कांग्रेस के पास ये प्राथमिकता नहीं है कि कांग्रेस का हार्डकोर कांग्रेसी कौन सा है। जब आप देखे होंगे कि उपाध्याय जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है वही भाजपा में चले गए। विजय बहुगुणा जिनका पूरा परिवार कांग्रेसी रहा शुरू से, भाजपा में चले गए। इसका मतलब है कि आप अपने लोगों पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, चाहे जैसे हो। वो ये कांग्रेस की कमजोरी है। दूसरी बात क्या है कि लोगों में जो असंतोष है, उस असंतोष को उभार देना विपक्ष का पहला काम है जी। उस असंतोष को उभार देने में मुझे लगता है कि यहाँ की
जो विपक्षी पार्टियां हैं, मैं आपको भी ले लेता हूं, उसमें शामिल कर लेता हूं, उसमें ये लोग जो हैं टोटली फेल्योर हैं। लोगों में असंतोष बहुत ज्यादा है। अगर कांग्रेस इस बार 1 भी सीट, 2 भी सीट, 3 भी सीट लोकसभा में निकालेगी तो आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस अपने संगठन के बदौलत नहीं निकालेगी, ये लोगों में भारी असंतोष के बदौलत निकालेगी। ऐसे ही ठीक इस बार आप इससे पीछे मैं आपको ले जाता हूं। जिस समय अभी हमारे जो गुप्ता जी हैं भाजपा के प्रवक्ता, अभी इन्होंने कहा कि नाम बदलने से क्या होता है। नाम बदलने से ये अगर नहीं होता है तो इन लोगों की समस्या ये है कि ये लोग खुद जो करेंगे वो ठीक है, और वही जब दूसरा करेगा तो वो खराब हो जाता है। अब इनका साइनिंग इंडिया, इनका मेकिंग इंडिया, इंडिया उस शब्द जो है वो ठीक है, लेकिन इंडिया शब्द अगर विपक्ष ने रख लिया तो वो गुलामी का प्रतीक है जी, वो अंग्रेजों के शब्द है जी। एक दूसरा बात, नाम बदलने से अगर कुछ नहीं होता तो फिर इनसे पूछिए कि शहरों का नाम इन्होंने क्यों बदला, तमाम रोड के नाम इन्होंने क्यों बदले। तो सवाल ये उठता है कि आप किसी एक चीज का, लेकिन अब सवाल ये है कि इनके तर्क को लोगों तक ले जाना और इनको लोगों के सामने लाना, ये काम में कांग्रेस फेल्योर होती है। अभी गठबंधन बहुत मजबूत बना है, लेकिन अभी जो होमवर्क होना चाहिए चुनाव से पहले का, मुझे लगता है अभी भी ये गति धीमी है। अभी आप देखिए कि भाजपा ने मीटिंग कर लिया, भाजपा ने बना लिया, अपना प्लान बना लिया, क्या करना है, कैसे करना है। अभी आप देखिएगा 2 महीना 3 महीना लग जाएगा कांग्रेस को यही काम करने में। तो ये चीज जो है कांग्रेस को पीछे खींचता है। बिल्कुल। सचिन जी, यहाँ पर सुभाष जी ने बहुत सारी चीजें गिनाई हैं। क्या यही वो वजह है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि चाहे कोई भी चुनाव आए आप लोग विपक्ष को टिकने नहीं देंगे? क्या यही वो वजह आप लोगों को लगता है, क्योंकि विपक्ष में आप लोग भी रहे हैं और आप लोगों ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए हैं उसमें कांग्रेस की सरकार चली गई, उसके बाद जब आप सत्ता में आते हैं ये लोग मुद्दे उठाते हैं लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम कोई भी चुनाव आए हमारे सामने कोई नहीं टिकता? क्या यही वो वजह है? देखिए, ऐसा भी नहीं है। कुछ आंतरिक जो है कांग्रेस की अपनी कमी है, जो देश की जनता, प्रदेश की जनता देखती है, उसका सीधा सीधा जो है एक संगठन पे असर पड़ता है। लेकिन मैं इसके पीछे एक और कारण बताना चाहूँगा। अभी जिस तरीके से जो है मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई काला जी ने जो है हमारा उपहास उड़ाया कि अरे 2 सीट थी, आप इतने समय सत्ता से बाहर आ। निश्चित रूप से हम 2 सीट पे थे हमने, लेकिन कभी भी हमने निराशा हमारे को जो है कभी हमारे घर नहीं कर पाई। हमारे कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर काम किया, और आज ये उपलब्धि है हमारी। या तो आपको मंथन करना चाहिए कि आप इतने साल सत्ता में रहे, क्यों देश की जनता ने आपको नकार दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी अपेक्षाओं पे, आम जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरी, और इसी कारण से जो है वो 2 से 303 पर पहुंचे और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरा, आपका जो संगठन है, आपके संगठन पे एक छाप है जो कि साफ सुथरी एक जो छवि एक संगठन की होनी चाहिए, वो तमका आप खो चुके हो। देश में जब भी आपकी सरकार आई, देश ने केवल एक ही काम देखा, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तमाम तरीके के घोटाले आपकी सरकार के जो है देश की जनता ने जो है देखे, और देश की जनता ने ये समझा है कि जो हम गाड़ी कमाई, जो हम लोग कमाई जो है, देखिए काला जी, फिर आप अभी मेरे को बोल रहे थे, मैं बोला ना, तो फिर आप भी सुनिए ना, आपका मौका आने वाला है टर्न के बाद, मेरे टर्न के बाद आने वाला, फिर आप बोलेंगे, फिर मैं बहुत शांति से सुनना था, लेकिन फिर आप अगर बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। आपकी भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी के कारण आपको सत्ता से बाहर होना पड़ा है। देश की जनता ने राहुल गांधी को तभी जो है, राहुल गांधी को तभी जो है आपको जो है, ठीक है काला जी, बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अगर इस तरीके से बहस करते हैं, जब मैं बोला था तो आपके जैसे भ्रष्टाचारी का प्यार सुनते हैं, आपको परेशानी हो जाती है, जैसे आपको भ्रष्टाचारी आपके पास आऊंगी, आपके पास आऊंगी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। काला जी, जिस पार्टी की सोनिया गांधी, जिस पार्टी का दामाद जो है जेल पर और बेल पे चल रहा है, वो पार्टी किस मुद्दे में जाएगी? आप बताइए कौन होता है? क्या हो गया है सर? 2024 का चुनाव ऐसे जीता जाएगा क्या? 2024 का चुनाव ऐसे जीतेंगे? दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत। काला जी शांत होइए, काला जी शांत हो जाइए। पहले उनको बात, आपने खुद बोला था, आप उनको आप उनका इंटरप्शन नहीं। एक मिनट
करी बात को, जेल पे बेल आपने पे है शुरुआत नहीं है। करी थी, आपकी आपने पार्टी शुरुआत जेल पे करी थी, बेल पे है बोले नहीं है। अच्छी आपने खासी बताइए। डिबेट चल रही थी, अरे डिस्कशन करी हो रहा बात करी, था, आप लोग मैं बोल रहा हूँ, अरे देश आप में लोग करी शांति बात से अपनी नहीं बात बोला रख रहे कि थे। चाणक्य आप भी को शांति से सुनिए इस बात को। काला जी आप भी सुनिए। अभी तक आप लोग दोनों जने शांति से अपनी बात रख रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सडनली आप लोगों को याद आ जाता है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप आप लोग करना भूल गए तो वो कर लेते पहले। जब भ्रष्टाचारी एक को मिनट, गले ठीक है, लगाएंगे तो ठीक है, उजागर आपके चैनल ठीक के है, माध्यम आप से लोग तो बार उजागर बार होगा। दोनों ही मैं नहीं बोल रहा हूँ। दोनों ही देश की पार्टियां जनता बोल सेम रही चीज है। बार बार रिपीट करते हैं। कुछ नया बोलिए, जरा सिर्फ 2024 की रणनीति अपनी बात पूरी बिल्कुल करें। नए नए की बात कर रहा हूँ आप कि अपनी बात जिस पूरी तरीके से देखिए, मैंने कहा ना, देश की जनता है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा सिद्धांत रहा है, सत्ता हमारा साधन, विकास हमारा लक्ष्य। हम सत्ता साधन मानते हैं लेकिन उसके माध्यम से विकास करते हैं। मैं आपसे फिर ये पूछना चाहता हूं कि आपको, आप ही बता दीजिए कि आपको नाम क्यों बदलना पड़ा, अपना जो आपने संगठन बनाया क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि आपकी उस यूपीए की छवि जो है जनता के बीच में बिल्कुल शून्य है। आपकी वहां कोई स्वीकार्यता नहीं, इसलिए आप नए नाम और नए क्लेवर के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं। ठीक हो गया, आप जाइए, 2024 का चुनाव है, जनता आपको दिखा देगी। लेकिन अगर आप इसमें भी कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो है गलती है और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें विपक्ष के लायक नहीं छोड़ा, हम विपक्ष है, तो ये आपको अपना अंदरूनी मंथन करने की जरूरत है। अभी आपने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का विषय की बात करी कि उन्होंने जो है बोला कि जो है इंडिया का नाम भारत करना चाहिए। तो भारत का नाम था ही पहले से ही, इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था, और उसे अगर जो है दोबारा से कि इसको जो है भारत ही रहने दिया, इसको भारत के नाम से हमेशा संबोधन किया जाए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा भी रखा जाए, आप ये सोचिए, आपकी जितनी भी अभी तक स्कीम्स निकली हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, आप ही लोगों ने इंडिया रखा। और इंडिया जब हम बोलते हैं तो हर भारतवासी को इंडिया मतलब भारत ही समझ में आता है। लेकिन अगर विपक्ष ने इंडिया रखा तो आप लोगों को समझ डिफरेंट क्यों लग रहा है? वो इंडिया और ये इंडिया कैसे फर्क है? देखिए, हमने तो कभी भी जो है इस बात को जो है, हमने इस बात का 1% भी, अगर हमारे किसी नेता ने इसका विरोध किया कि इंडिया क्यों रखा, हमने तो केवल ये कहा कि यूपीए क्यों बदला, यूपीए क्यों बदला, एक मिनट काला जी, यूपीए क्यों बदला, सचिन जी, आप एक बताइए। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हाँ। असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जैसे ही विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा, उन्होंने पहले उनका ट्विटर बायो में था चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इंडिया, उन्होंने तुरंत अपना बायो चेंज करके चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भारत कर दिया। अब आप एक बताइए, चीफ मिनिस्टर को क्या प्रॉब्लम है इंडिया और भारत से? किसी को ये नहीं लग रहा कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अगर वो चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाजपा के हैं तो सबको समझ में आता है कि भाजपा के शासनकाल के चीफ मिनिस्टर है, तो उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? आप खुद ऑब्वियस करते हैं ना कि आप लोगों को फर्क पड़ रहा है, जब आप ही के खुद के लोग ऑब्वियस करेंगे। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि विपक्ष ने इंडिया नाम क्या सोच के रखा? विपक्ष ने इंडिया नाम सोच के ये रखा कि जो है जिस तरीके से जो है कहीं भी किसी भाषण में, किसी भी उच्चारण में अगर जो है हमारा विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगाएगा तो सीधा सीधा भारत विरोधी बातें आएंगी, तो या यानी भारत के कि लोगों के ऊपर सचिन आएगी। जी, तो यानी जब वो कि रणनीति के तहत एक भारत का नाम जो है वो अपने संगठन को बचाने के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए, यानी कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी खेलो इंडिया कहेगी तो यानी कि उसका मतलब भारतीय विपक्ष जनता है। पार्टी तो खाली प्रतिज्ञा दी है, वो तो केवल नाम रख के खुश है, लेकिन नाम रखने से कहते हैं ना कि तो केवल ठीक है, नाम रखने से तो जो उन्होंने है नाम रख केवल दिया ना ऊपर सर, का तो क्या आप फर्क फ्लेवर पड़ता बदल है? सकते क्या हो, लेकिन फर्क मन पड़ता है? और नियत नहीं आप बदल सकते जब हो। आप लोग कहते हैं आपकी नाम नीति और बदलने से नियत कुछ जो है नहीं देश की होता। जनता जानती है, और सचिन ज्यादा जी, समझ 2024 यही तो चुनाव आने वाला समझने की पता चल जरूरत जाएगा है, आपको। यही समझने की जरूरत है। जब फर्क नहीं पड़ता, नाम आप कुछ भी रख दीजिए, जब फर्क नहीं पड़ता तो आप लोगों को फर्क क्यों पड़ रहा है इस बात से कि उन्होंने इंडिया रखा या भारत रखा या कुछ भी दर्शक जी, रखा? हम तो बोल ही नहीं रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो केवल इतना आप ही पूछ तो रहे जवाब हैं मांग रहे कि हैं, आप यूपीए ही का तो नाम, मैं तो पूछ रहा हूँ फिर यूपीए का नाम बदल के इंडिया रखने की आवश्यकता क्या मैं पड़ी? आऊंगी, आपके पास बोल भी रहा आऊंगी। यूपीए सचिन का जी, नाम चलिए बदल के इंडिया नाम रखने की जो यूपीए अलायंस का नाम तो हो गया, क्यों बदला आपने? अलायंस का आप नाम हो बताइए। गया। 2024 की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रही हूँ, 5 यहाँ के सांसद हैं, और जब चुनाव से पहले हम बार बार ये कहते हैं आपके सांसद कहाँ हैं, गोद लिए हुए गाँव कहाँ हैं, उसकी डिटेल्स कहाँ हैं, तो इसमें रिपोर्ट कार्ड यहाँ का देखा जाएगा ना। इसमें आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर तमाम 5 सांसदों को नहीं जिता दीजिएगा, उनके क्षेत्रों में उनके काम, उनके रिपोर्ट कार्ड भी तो देखे जाएंगे, उनको मायने दिया जाएगा। तो क्या हम ये समझे कि आने वाले आपके कार्यक्रम जो है सांसद बेस्ड होंगे, सांसदों को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा? देखिए, किसी भी पार्टी की जो परफॉर्मेंस होती है उसकी पार्टी के जो है ऑल ओवर कार्य, चाहे वो
निकाय से जुड़े हो, चाहे जिला पंचायत से जुड़े हो, चाहे विधानसभा से जुड़े हो, चाहे लोकसभा से जुड़े हो, उन सब का आकलन करके जो है जनता वोट देने का मन बनाती है। आज प्रदेश के अंदर जितनी भी स्कीमें चल रही हो, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित चल रही हो, चाहे वो रेलवे से संबंधित चल रही हो, चाहे हवाई जहाज से संबंधित चल रही हो, चाहे सड़कों से संबंधित चल रही हो, चाहे जो है हमारे ऑल वेदर रोड से संबंधित चल रही हो, चाहे हमारे जो है सभी जो हमारे चारों धाम है उन सबको जो है सौंदर्यीकरण का कार्य का काम चल रहा हो, तो ये सब चीजें देखते हुए जो है प्रदेश की जनता जो है आकलन करती है और प्रदेश की जनता ये समय समय पर दिखाती रहती है। मैं फिर बोलता हूं कि विपक्ष में और सत्ता में बिठाने वाली जनता जनार्दन है। जो 2014 से लगातार जिस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर देश के अंदर आशीर्वाद दे रही है, मोदी जी को अपना विशेष जो है अपना मैं कहता हूं कि अपना प्यार दे रही है, तो साथ छलकता है। 2014 से लेके आज 2022 तक के जितने चुनाव उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम इस देश की प्रदेश की जनता कर रही है। तो उसमें ये तो नहीं है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोई जादू का माहौल कर दिया, कोई जादू की छड़ी चला दी। हम जनता के बीच में गए, जनता के बीच में हमने जो काम किया, हम जनता के बीच में जाके हमने जो वादे किए उस वादों को निभाया और जनता ने हमारे को उसके बदले में दोबारा सराहा। तो ये जनता ही इस चीज को तय करती है। इसका मतलब ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हमने काम किया है वो ईमानदारी से किया है और जनता के बीच में हम गए उसका रिपोर्ट कार्ड लेके और जनता ने उसको सराहा। अब आप बात करते हैं विपक्ष की बातें पे क्यों नहीं धार होती है, विपक्ष की बातों को क्यों नहीं सुनता, तो स्वाभाविक है देश की और प्रदेश की जनता को पता है कि हमारे पास एक ईमानदार नेतृत्व है। हो सकता है कि कोई चीजों में जो है वादे किए होंगे उसमें कुछ कमी पेशी रहेगी, लेकिन उनको यह विश्वास है कि देश की जनता के से किया हुआ एक एक वादा जो है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। और जो ये लोग कह रहे हैं या जो लोग बलगाने का काम कर रहे हैं, तो इनकी बातों में जनता नहीं फंसने वाली दोबारा, क्योंकि जनता इनको 60 साल बहुत अच्छी तरह से देख चुकी है। तो इसलिए जो है यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है और अन्य विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो ये सब पिछड़े। यही कारण है कि आज इन सबको जो कभी एक दूसरे को पानी पी पी के कोसा करते थे, आज वो एक टेबल पे बैठ के जो है चाय नाश्ता करके आगे हमें रणनीति बना रहे, केवल इसलिए कि ताकि उनकी जो बंद हुई हुई दुकान है वो दोबारा से किस तरह से खुल सके और दोबारा जो ये ठगने का कार्य जो 60 सालों तक किया गया है वो दोबारा से जो है जनता बीच में जाके कर सके। मोहन काला जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, इंडिया हो चाहे यूपीए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर आप लोगों की कमी क्या है? क्या आप लोग इस चीज को भाप चुके हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो वो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो चीजें कमी रही हैं, जो सीटें हारी है, उन पे ज्यादा फोकस किया जाए, उनको और बेहतर किया जाए, कार्यकर्ताओं को सबको मजबूत किया जाए। लेकिन क्या कांग्रेस ये काम कर रही है? क्या रणनीति कांग्रेस के पास है 2024 की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? आप लोग मुद्दे उठाते हैं, नो डाउट, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन किस तरीके से आप छाप छोड़ेंगे जनता के बीच में? देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हाल ही में अभी आपने देखा कि 3,500 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा जिसने एक छाप छोड़ी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करा, जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद को भगाने का काम करा, जिसने भारतीय जनता पार्टी को चारों काने में कहता हूं चित करने का काम किया, उस भारत जोड़ो यात्रा ने देश में छाप छोड़ी और भारत में लोगों ने जुड़ने का काम किया। इंडिया के अंदर देश के लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा से कैसी बातें आप यहाँ मतलब की कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए ना, अगर सुनिए दिव्यदर्शनी जी, देखिए मैं आपसे वही, मैं कार्यकर्ताओं पे भी आऊंगा। हम जिससे अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बीजेपी के लिए कहते हैं, मैं बीजेपी पे आ रहा हूँ, अभी इन्होंने बूथ की बात करी ना, सुन लीजिए ना, अभी इन्होंने बूथ की बात करी, अभी हमारे जी। मैं बस एक सवाल पूछ रही हूँ, आप बीजेपी के लिए वन मैन शो की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली गई थी, तो क्या आप अपना वन मैन शो राहुल गांधी के जरिए चलाएंगे या फिर कार्यकर्ता भी कोई मायने रखते हैं? देखिए हमारे यहाँ सोच लिए गए हैं, आपके क्यों नहीं? देखिए दिव्यदर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा संगठन हो, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी नजर में शून्य संगठन चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप जिस फेज पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आप किस चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं ये आपको भी पता है, और जो मेरे पैनलिस्ट लोग बैठे हैं साथी उनको भी पता है। अगर आप में दम है तो आइए ना विकास के नाम पर, आइए हटाइए उन चेहरों को हटाकर आइए ना जनता के बीच में। आपको किस तरीके से ध्रुवीकरण करके आप वोटों का ध्रुवीकरण कर आप जाते हैं, वो हिंदू मुसलमान आपके पास कुछ नहीं है। आप जो है आप अपनी रणनीति बताइए ना सर, अपनी रणनीति बताइए, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप हो गए, अपनी रणनीति बताइए काला जी, अपनी रणनीति बताइए, टाइम बहुत कम है, फाइनल कमेंट हो जाऊंगी। रणनीति क्या है कि हमारी रणनीति आपने देखी होगी कि हम लगातार हमारे यहाँ चाहे आपका जो है बूथ पर काम हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष पर काम हो, चाहे महानगर पर हो, चाहे प्रकोष्ठों में हो, और चाहे हम जनता के मुद्दों पर हो, लगातार कांग्रेस
जो है स्थानीय मुद्दों से लेकर और सेंटर के मुद्दे जो है उनको लगातार जनता के बीच में सेंटर से लेकर और राज्य तक लेकर जा रही है। रही बात इंडिया की, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और हमारे जो 26 दलों ने जो तीर छोड़ा है वो बिल्कुल सही जगह पर फिट बैठा है। और आज इस तरीके से बन गया, वो कहते हैं ना कि एक कहावत हमारे यहाँ है कि ना तो निगला जा रहा है ना उगला जा क्या रहा है। आपको और आप लोग सुनिए, सुन लीजिए, कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस बोलती है, बीजेपी बहुत प्रचार प्रसार करती है, क्या आपको नहीं लगता आपको भी वही करना अभी चाहिए? तक भाजपा के ट्विटर अकाउंट से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी फॉर इंडिया अभी तक है। इतनी तो नफरत उनको है फर्क भैया नहीं इंडिया पड़ता से। ना सर आपके इंडिया साइनिंग करने से? इंडिया, खेलेगा इंडिया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन तो हमें इंडिया, लगता है कांग्रेस को साइनिंग भी इंडिया। बीजेपी की टक्कर में अरे आने जब के आप लिए आज प्रचार मैं प्रसार आपके तेज चैनल कर के देना माध्यम से, चाहिए। दिव्य दर्शनी जी, आपके चैनल के माध्यम से सचिन भाई से सिर्फ गुजारिश भी करना चाहता हूँ, ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, सचिन भाई ऐसा क्या हो गया जो आज भारत के खिलाफ खड़े हो गए फिर से? अरे अंग्रेजों के टाइम पे तो खड़े हुए ही थे इस इंडिया कंपनी के साथ, आज क्या ऐसी नौबत आ गई कि आज फिर भारत के खिलाफ खड़े हो गए? ठीक है, बता दीजिए जरा, जनता जानना चाहती है। आपने आपने यकीन दिला दिया जनता को कि आप आजादी से पहले भी आजादी के खिलाफ थे और आज भी आजाद भारत के खिलाफ हैं। मुझे लगता है इंडिया, और जब तक ये चलेगा तब तक इंडिया और भारत का डिस्कशन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में और हम चलता स्थानीय रहेगा, मुद्दों को लेकिन लेकर फिलहाल देखिए, हम स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, और अभी ठीक हमने है। आपसे कहा कि बहुत जल्द हमारी जो है 60 दिन की यात्रा इस ठीक है। पूरे प्रदेश में शुरू हो रही है, जिसमें 10 दिन राहुल गांधी जी भी इस प्रदेश में रहेंगे मैं और फाइनल- स्थानीय मुद्दों फाइनल पर, कमेंट की ओर स्थानीय जाऊंगी। मुद्दों के साथ ठीक है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे को उजागर करने का काम। ठीक है, सेमवाल जी आपसे शुरुआत करूंगी फाइनल कमेंट शॉर्ट में, आपको क्या लगता है 2024 किस तरीके से होने वाला है? हमने सबसे पहले ये देखा है कि रणनीतिक तौर पर कि बीजेपी वास्तव में आई क्यों है। मोदी जी को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे सफलता मिली, तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो है हिंदुत्व का जो है वो लेकर के, हिंदुत्व, हिंदू हम भी हैं, आप भी हैं, है ना, और देश में सभी जाति के लोग हैं, लेकिन हिंदू बहुल राष्ट्र तो है ही, और आरएसएस इस पर बरसों से काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि ये सबसे बड़ा कारण रहा प्रथम बार सत्ता में आने पर, लेकिन उसके बाद इनको जिस हिसाब से चलना चाहिए था उस हिसाब से वो चल नहीं पाए, और जगह जगह जो है आज ये जो इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, इसका कारण भी यही है कि ये वो नहीं कर पाए हैं। और आज जो है भारत का जो है मैक्सिमम संस्थान बेचे जा चुके हैं, जनताओं पर जो टैक्स लगातार वो हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको जो है आप देख ही रहे हैं कि कई गुना टैक्स बढ़ गए, उसके बावजूद भी जो है देश लगातार जो है विदेशी कर्जे में आ रहा है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, लोकल लेवल पे शॉर्ट में जगह सर, जगह समय की जगह आप थोड़ी कमी देखिए है, कि मैं बिल्कुल सबसे जो है फाइनल कमेंट दंगे भड़क रहे हैं, जी, ठीक है, जगह जगह दंगे भड़क रहे हैं, ठीक है, और जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनमें नेता ही जो है बीजेपी के पकड़े जा रहे हैं, ज्यादा उनका हाथ हो रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आ रहा है। ठीक है, और ये लोग जो हैं, इसीलिए जो है सुभाष जी। कई लोगों ने तो हमसे यहाँ तक बोल दिया कि इसका नाम अब बीजेपी नहीं होना चाहिए, इसका नाम अब जो है बदल देना चाहिए। ठीक है, इसका नाम है, सुभाष जी, एक मिनट मेरी बात, सर, एक बहुत- मिनट। बहुत इसका कम नाम टाइम जो है, है बलात्कारी जंगली पार्टी होना चाहिए, और इसी बात पर एक दिन चैनल में भी चर्चा होना चाहिए कि ऐसा क्यों होना चाहिए। सर ठीक है, सुभाष जी फाइनल, बहुत शॉर्ट में सर फाइनल कमेंट, समय की दिव्या कमी। जी, सबसे बड़ी बात है कि इस बार भाजपा पांचों की पांचों सीट पर यहाँ है, इसलिए हर हाल में नुकसान भाजपा को होना है और फायदा कांग्रेस को होना है। अब रह गई बात कि इसमें कांग्रेस इसको कैसे मैनेज करती है, आपके साथ विपक्षी पार्टियों के साथ यहाँ कितना अपने को समन्वय बिठा पाती है, ये सारा चीज अभी परिस्थिति के गर्भ में है। जी, लेकिन निश्चित तौर पे लोगों में जो असंतोष है, उस असंतोष को अगर कांग्रेस भुना पाई और भुनाने में सफल रही, तो मुझे लगता है कि इस बार भाजपा को अच्छा नुकसान यहाँ उत्तराखंड में होगा। ठीक है, काला जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेता, स्थानीय नेताओं के बल पर जो है चुनाव पर जाएगी, और चाहे हम यहाँ की सुरक्षा की बात करें, चाहे हम यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चाहे हम शिक्षा पर बात करें, चाहे हम यूके SSS के भ्रष्टाचार पर बात करें, या चाहे हम बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर बात करें, चाहे हम महंगाई पर बात करें, चाहे हम यहाँ की बेरोजगारी दर पर बात करें, चाहे हम बहन अंकिता की बात करें, चाहे किरण की बात करें, चाहे पिंकी की बात करें, जिस तरीके से इस प्रदेश में लगातार बहनों का शोषण हो रहा है,
आज भी आपने देहरादून में देखा जहां पर इनके ठीक है सर, कैबिनेट बहुत मंत्री शॉर्ट जी, में, सुनिए, शॉर्ट में, जहां पर बहुत शॉर्ट इनके में, समय की कैबिनेट कमी मंत्री जी का आवास है, उसके आवाज से थोड़ी सी दूरी पर एक बहन की बॉडी मिलती है और जिस पर शंका ये जताई जा रही है कि उसके साथ भी गैंग रेप होता है और तब उसकी हत्या हुई है। इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश और जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से आप पिछले 6 सालों से लगातार देख रही हैं कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो जाने के बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं का मोरल टूटा नहीं है। वो लगातार भारतीय जनता ठीक है। पार्टी की नीतियों सचिन गुप्ता पर, जन विरोधी नीतियों पर जो है कोई प्रहार कर रही है ठीक है, और सचिन आगे भी हम गुप्ता जी। करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की आने वाला जो चुनाव है वो जनता देखेगी और भारतीय जनता पार्टी भी देखेगी कि जिस जनता ने जिताने का काम किया वो हराने का भी काम करती है। ठीक है सचिन गुप्ता जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए 2024 का चुनाव जो है एक देश में एक नेतृत्व बिल्कुल ईमानदार, एक संगठन बिल्कुल ईमानदारी से जनता का काम कर रही है और दूसरी तरफ एक भ्रष्टाचारियों की टोली जो है सत्ता हथियाने के लिए ललायत हो रही है। ये देश की जनता भली भांति जान रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा जो देश में जनहित के कार्य किए गए, नई नई योजनाएं तैयार की है, उन्हें धरातल पे पहुंचाने का कार्य किया है, जनता उसको सराह रही है। छोटे मुद्दों से लेके धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक जैसे बड़े मुद्दों पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो है कार्य करके जो है इनको जनता के बीच में जो है इनको देने का काम किया है, तो जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी बढ़ा है। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल पे आप जनता के आशीर्वाद से जो है आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ 5 सीटें लोकसभा की जो है 2024 के चुनाव में जीतने वाली है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की बीजेपी की तैयारी @2024, लेकिन सोचने वाली बात है 2024 के मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि हर बार समय बदलते ही मुद्दे बदलने चाहिए और बदलते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या विकास के मॉडल पर आगे बढ़ा जाएगा या फिर जो पुरानी सफलताएं हैं उसी को आगे कंटिन्यू करके जनता के बीच में जाया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।